जलपरी बेबी शार्क। एक वक्त की बात है, गहरे चमकते समुद्री राज्य के नीचे ठंडे पानी में एक बहुत बड़ा और खतरनाक शार्क गैंग था, जिनसे हर कोई डरता था। ये शार्क गैंग तमाम मछलियों को बहुत तंग करते थे और अपने बड़े तीखे दांतों के साथ डराते थे। सबसे छोटे शार्क को सब बेबी शार्क बुलाते थे और उसे नाचना गाना बहुत पसंद था। अरे तुम फिर से गा रहे हो? शार्क नहीं गाते, समझे बेबी शार्क? क्योंकि हम एक गैंग हैं। पर नहीं, मैं आपकी तरह नहीं। मैं किसी को दुख नहीं देना चाहता। चुप रहो, ये बकवास है। मतलबी शार्क गैंग बेबी शार्क को अपने साथ ले गया। वो तैरकर समुंदर के उस अंधेरी जगह पर पहुंचे जहां समुद्री चुड़ैल वेखा अपनी गुफा में रहती थी। गुफा के बाहर सांप बैठा रहता था। 2 सिरों वाले सांप आइसक्रीम खाने में मसरूफ थे। मजा आ गया, अब तो मेरा आराम करना बनता है। यहाँ तक कि सांप ने उस गैंग के पीछे बेबी शार्क को तैरते हुए नहीं देखा। बेबी शार्क ना चाहते हुए भी अपने मतलबी दोस्तों के पीछे चलता रहा और समुद्री चुड़ैल वेखा का भयानक चेहरा देखा। तो तुम आ ही गए। इस जगह पर ज्यादा भरोसा मुझे तुम पर है। पूछो क्यों? क्योंकि हम इस जगह के सबसे भयानक और खतरनाक गैंग हैं। बिल्कुल सही कहा। मैं भूखी हूँ। जाओ, मेरे लिए छोटी प्यारी डॉल्फिन लेकर आओ और मेरी भूख मिटाओ। हाँ, कोई बात नहीं, आपका मतलब केक का टुकड़ा। वेखा की बात पर अमल करते हुए शार्क गैंग गुफा से बाहर निकले। वो इतना तेजी से तैर रहे थे कि बेबी शार्क का उनके साथ कदम मिलाना मुश्किल हो रहा था। यहाँ तक कि कभी कभी वो उनके बीच पिस भी जाता था। उसे ये तरकीब बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। इस बीच समुद्र राज्य में राजा पोसाइडन की तीनों खूबसूरत बेटियां खेला करती थी। आर्या अपनी बहनों में सबसे छोटी और खूबसूरत थी और अपनी पूंछ के साथ उस समुद्र में रहने में खुश थी। और जब वो अपने पति के पास राजकुमार एडवर्ड के पास जाती तो वो जमीन पर होती और उसकी पूंछ टांगों और पैरों में बदल जाती। मुझे लगता है तुम्हें बस यही तो चाहिए, चलना और बोलना। बिल्कुल सही, मैं वॉकी टॉकी हूँ। मुझे राजा की जादुई शक्ति की कहानी फिर से सुनाओ ना। एक दिन जब सभी मछलियाँ गर्मी के महासागर का आनंद ले रही थी, नन्हा डॉल्फिन डॉल्फी अपनी अच्छी दोस्त आर्या जलपरी से मिलने गहरे समुद्री राज्य में आया। राजा पोसाइडन ने डॉल्फी से कहा कि आर्या वहां नहीं, धरती पर अपनी पिता के साथ है। इसलिए नन्हे डॉल्फिन डॉल्फी ने उसको देखने के लिए जाने का फैसला किया और सतह की तरफ तैरने लगा। और तभी खतरनाक गैंग शार्क ने उसे देखा और उसके रास्ते में आकर उसका रास्ता रोका। हे बॉस, यहाँ एक छोटी डॉल्फिन है, बिल्कुल जैसी वेगा चाहती है। तो जब मैं 3 तक गिनती गिनूं तो उसे घेर लेना। 1, 2। लेकिन बड़े भाई के 3 गिनने से पहले ही सबसे बेवकूफ शार्क आगे बढ़ गया। मैंने अभी तक 3 नहीं कहा था। बेबी शार्क ने देखा कि क्या हो रहा था और उसने अपने भाइयों को डॉल्फिन का अपहरण करने से रोकने की कोशिश की। रुको, मैंने कहा रुको, उसे नुकसान मत पहुंचाओ। लेकिन शार्क के भाई बड़े ताकतवर थे। डॉल्फिन डॉल्फी को पकड़ने के लिए वो उसके करीब तैरने लगे। काश मैं एक बड़ा ताकतवर शार्क होता, तब मैं अपने भाइयों को रोक सकता था। मुझे उस डॉल्फिन की जान बचानी है। बेबी शार्क अपने भाइयों के पीछे तैरने लगा और डॉल्फिन को बचाने के बारे में सोचा। इधर किनारे पर आर्या और उसका पति प्रिंस एडवर्ड एक खेल खेल रहे थे। आर्या के लिए वो डॉग उसके सामने का दरवाजा था। 5, 6, 7। 7। अब आपकी बारी है। इसे देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8।
अरे नहीं, तुम तो जीत गए। लेकिन समुद्र के नीचे कुछ ठीक नहीं था। समुद्र के अंधेरे हिस्से में नन्हा डॉल्फिन डॉल्फी रो रहा था। वेखा ने उसे कैद कर रखा था। मदद करो कोई मेरी। क्या कोई बाहर है? मैं पिंजरे में फंस गया हूँ। मैं काल कोठरी में क्यों हूँ? मेरी मदद करो, मुझे किसी का बोझ नहीं बनना। सांप ने उसे सुना और पिंजरे के सामने आ गया। हमने तुम्हें किसी मकसद से पकड़ा है, समझ गए? अब चुप रहो, तुम कैदी हो। इस डॉल्फिन के साथ खेलना बंद करो सांप। जाओ यहाँ से, जाकर पहरा दो। अच्छा, अगर ये आर्या का नन्हा डॉल्फिन नहीं है, डिनर पे आने के लिए धन्यवाद। डॉल्फी डर गया था, लेकिन जैसे ही समुद्री चुड़ैल वेखा दूर गई, बेबी शार्क ने अपने सामने किसी को देखा। ये हैरान करने वाला था कि डाइन की गुफा के आसपास सुरक्षा की कितनी कमी थी। डॉल्फी एकदम से डर गया। हे, डरो मत, सब ठीक है नन्हे डॉल्फी। मैं अपने भाइयों की तरह नहीं हूँ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सच? तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे ना? नहीं, मैं तुम्हें यहाँ बचाने के लिए आया हूँ। बेबी शार्क ने सलाखों को काटना शुरू कर दिया, लेकिन पिंजरा बहुत मजबूत था। आर्या, तुम्हें जलपरी आर्या को बताना चाहिए। वो जमीन पर एक प्रिंस के महल में है, वो मेरी मदद कर सकती है। बेबी शार्क ने डॉल्फी की बात सुनी और पानी की सतह पर तैर गया। सतह पर प्रिंस एडवर्ड और उसकी बीवी आर्या ने डरते हुए पानी से अपने पैर निकाले, लेकिन तभी उन्होंने शार्क के करीब आने पर गौर किया। अरे ये क्या है? डॉल्फिन? ये एक शार्क है मेरे राजकुमार, सावधान रहो। बेबी शार्क डॉग के करीब आया और अपना सिर पानी से बाहर निकाला। डरो मत, मैं बेबी शार्क हूँ। आपका नन्हा दोस्त डॉल्फी मुश्किल में है, वो वेखा के गुफा में कैदी है। डॉल्फी, बाय एडवर्ड, मुझे जाना होगा। लेकिन ये शार्क तो बोलती भी है। जब आर्या समुद्र में कूद गई तो उसके पैर गायब हो गए और उसकी पूंछ वापस आ गई। आर्या और बेबी शार्क सांप से बचते हुए वहां से निकल गए। जब वो लोग अपनी पूंछ पकड़ने की कोशिशों में व्यस्त था, लेकिन चुड़ैल पहले से ही आर्या को अपने जादुई क्रिस्टल्स में देख चुकी थी। ओह अच्छा, तो तुम अपने नन्हे दोस्त को बचाने आई हो। मैं एक के बदले दो वसूलती हूँ। अपनी चालों का इस्तेमाल करके वेखा ने आर्या को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मगर आर्या होशियार थी। जब आर्या और वेखा लड़ रही थी तो बेबी शार्क को कालकोठरी की चाबी मिल गई और वो डॉल्फी को बचाने के लिए कामयाब रहा। आर्या चुड़ैल को नहीं हरा सकती थी, इसलिए उसने समुंदर के जादू का इस्तेमाल किया, जो समुंदर के राजा ने उसे सिखाया था, और इस तरह सभी गेंदों ने उसे मारने से रोक दिया। अरे ये क्या? तुम उन्हें कैसे रोक रही हो? लोगों को चोट पहुंचाना बंद करो वेखा, तुम इसके लिए नहीं बनी हो। बेबी शार्क ने मुझे बचाया आर्या, अब चलो यहाँ से निकल चलें। आर्या ने बेबी शार्क को डॉल्फी को भी अपने साथ रख लिया और उन्होंने अंधेरी गुफा को छोड़ दिया और समुद्री राज्य में वापस आ गए। वाह, ये तो वाकई काम कर गया। तो ये एक लंबी यात्रा है। सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा बेबी शार्क। मुझे लगा तुम मतलबी होगी, क्योंकि तुम तो शार्क गैंग में थे, लेकिन तुम एक अच्छे दोस्त हो। धन्यवाद, मुझे भी एक अच्छा दोस्त मिला है। मैं कभी उस शार्क गैंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता। कोई बात नहीं बेबी शार्क, तुम्हें उस गैंग में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ मेरे दोस्तों के साथ सुरक्षित रहोगे। बेबी शार्क को समुद्री राज्य से प्यार था। उसने अपने नए दोस्तों को अपना गाना भी सुनाया।